हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग में। तो यहाँ मैंने आज थोड़ा सा गेटअप चेंज किया है अपना। गेटअप एक्चुअली इसलिए चेंज किया है, वैसे इधर से चेंज किया है। हॉस्पिटल जा रही हूँ। 3-4 दिन हो गए लगातार हॉस्पिटल जाते जाते। पहले दिन तो मैंने आप लोगों को बताया था पापा जी की तबीयत खराब थी। दूसरे दिन उनको लेके उनकी आंख के मतलब चेकअप वगैरह था, तो उसके लिए लेकर के गई थी। फिर उसके बाद मेरे टेस्ट होने हैं आज। मुझे हॉस्पिटल जाना है। और आप लोगों को कईयों के मतलब कमेंट आ रहे थे कि दीदी ऑपरेशन का क्या हुआ। तो सच्ची में बहुत मतलब वही बहुत सारे टेस्ट हैं जो लिखे हैं डॉक्टर ने। आप लोगों को पता ही है कि ऑपरेशन से पहले बहुत सारे टेस्ट हैं जो करते हैं। तो कुछ उसमें से हो गए हैं मेरे, कुछ की रिपोर्ट आ गई है, कुछ की अभी आज मिलेगी मतलब। और आज भी मुझे जाना है हॉस्पिटल। कुछ टेस्ट जो रह गए हैं अब उन सबको पहले डॉक्टर देखेगी, उसके बाद फिर एक और टेस्ट होना है। वो मेरा मेन है जो होना है, मतलब वो सैंपल लेना है उनको और उसके बाद वो जाएगा लैब में टेस्ट होने के लिए। 1 हफ्ते में फिर उसकी रिपोर्ट आएगी। लेकिन आज सारे टेस्ट की रिपोर्ट जो आ जाएंगी मतलब उन सबको कलेक्ट करने के बाद में फिर डॉक्टर मेरी रिपोर्ट देख करके तब उस टेस्ट के लिए या तो आज ही सैंपल लेगी या फिर बताएगी। मुझे बड़ा टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा। और कई दिन से ऐसा ही हो रहा है, मन ज़्यादा ठीक नहीं है क्योंकि हॉस्पिटलों के चक्कर, ऊपर से ये कोरोना का आप लोग सुनने में ही आ रहा है। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। और सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन जो सैंपल लेगी डॉक्टर मतलब उसका है। उसका तो मैं बता नहीं सकती, इतनी टेंशन हो रही है। पता नहीं क्या रिपोर्ट आएगी, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। खैर देखते हैं। अब देखिए टेंशन करने से भी कुछ नहीं है, लेकिन कितना भी मन को समझा लो फिर भी आती है यही। और मेरी एक सब्सक्राइबर है सीमा, सॉरी रीना, मतलब सीमा भी देखती है लेकिन रीना है वो, दिल्ली से कनेक्ट हुई है। उन्होंने मुझे पूछा था कि मतलब देखिए नए ऐड हुए हैं तो थोड़ा सा रहता है कि हमारे बारे में, जैसे मैंने बताया था आरती की, तो उन्होंने मतलब पूछा है थोड़ा थोड़ा, तो मैं उनको रिप्लाई दे देती हूँ। वैसे मैंने कमेंट में भी वैसे रिप्लाई दिया है। तो आरती मेरी सिस्टर है, चाचा जी की बेटी। अभी उसकी फरवरी में ही शादी है, अभी इंगेजमेंट हुई थी उसकी। कब हुई थी? अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को थी ना, हाँ 1 को थी। तो आप लोग चाहे उसकी वीडियो वो देख सकते हैं, बहुत अच्छे से धूमधाम से उसकी इंगेजमेंट हुई थी। अब उसकी फरवरी में है शादी। पापा जी भी कल वल को घर घर चले जाएंगे, गांव चले जाएंगे। और मेरा अभी हॉस्पिटल का ये लगातार चलता ही रहेगा। लाइफ इस टाइम पे इतनी उतल फुतल सी हो रही है बहुत ज़्यादा, और मौसम इतना ख़राब है बाहर। मतलब ख़राब भी क्या है, धूप नहीं है बिल्कुल भी, निकल नहीं रही है, हवा चल रही है। और मौसम वैसा हो रहा है जैसे धुंधला सा, कोहरे टाइप का ऐसा हो रहा है बाहर का वेदर। बताऊँ तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यहाँ पे बस सारा काम सब खत्म हो गया है, नाश्ता पानी मैंने सब कुछ कर लिया। और टाइम हो रहा है 11:30। डॉक्टर शाम के 7 बजे तक बैठती है। एक्चुअली मुझे आज डॉक्टर को भी मिलना है क्योंकि कुछ टेस्ट कल हो गए, कुछ आज होने हैं। यही सब चल रहा है। और ये लगता है भगवान, हॉस्पिटलों से तो भगवान बचाए। वहाँ जाके पता है ऐसा लग रहा था, जो गाजियाबाद से हैं या आसपास से हैं ज़्यादातर सब जानते हैं यशोदा का भी बड़ा है, यशोदा ही गई थी और यशोदा ही आज जाऊंगी। ऐसा लग रहा है ना कि यशोदा में जिसको भी देखो भीड़ भाड़ सी, और कहीं इससे भी बचो उससे भी बचो, पूरा सैनिटाइजर ले जा करके। क्योंकि मई जून में बीमार हुई थी ना, तब से और डर गई हूँ। लेकिन हॉस्पिटलों का एक्सपीरियंस मेरा उतना अच्छा नहीं है। ऐसे तो सबका ही अच्छा नहीं होता सच्ची में, लेकिन मैं इनके टाइम से बहुत थक गई हूँ। हॉस्पिटलों में जो टेस्ट होते हैं ना, जब वो डॉक्टर ये बोल देती है ना कि आपके टेस्ट होने हैं ये चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा मैं डरती हूँ क्योंकि मैंने सब कुछ अपनी आँख से देखा है। इनके टेस्ट होते हुए कितनी परेशानियाँ, दिक्कतें, कितना सब कुछ झेला है। तो अब बिल्कुल भी मन नहीं करता, इसीलिए डर डर के ही मैं अपने ऑपरेशन को इतना लंबा टाल के यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन अब वही हो रहा है कि किसी चीज़ को हम कितना टाइम टाल सकते हैं, एक ना एक दिन तो उसको हमें कराना ही पड़ेगा। जो दिक्कत है बॉडी में तो उसको देखिए करवाना ही पड़ेगा हमें। वही अब डॉक्टर ने बोला है कि काफ़ी टाइम आपने खींच लिया है, लेकिन अब आगे मत खींचो, अब ऑपरेशन करवाने में ही फ़ायदा है। क्योंकि अब दिक्कतें क्या है, क्योंकि एक आप लोगों को भी पता है कि एक ले दे टाइम होता है किसी चीज़ का, उसके बाद में तब तक वो शायद दिक्कत नहीं करती, लेकिन एक टाइम के बाद में फिर दिक्कतें हमारी बढ़ती चली जा रही है, तो चली जाएंगी। तो उसने वही बोला है कि क्यों परेशान होना है, करवाना है आपको, चाहे साल भर बाद या 6 महीने बाद कराओ, तो इसलिए अच्छा है कि परेशान ना हो के। लेकिन मुझे यही लगता है, मेरी डॉक्टर से बस एक चीज़ की बहस है। मुझे ये रहता है कि सारे टेस्ट हो गए हैं लेकिन सैंपल ना लेके डायरेक्ट ऑपरेशन कर दो।
उसको फिर भेज दो उसके लिए क्या बोलते हैं चेक के लिए, वो मुझे बेटर रहेगा। लेकिन डॉक्टर अपनी जिद पे अड़ी है कि नहीं सैंपल लेना है, उसके बाद ही ऑपरेशन का हम डिसाइड करेंगे, आपको डेट देंगे। वो सब मेरा प्रोग्राम चल रहा है। बस वही रहता है सच्ची में, कितना भी मैं कुछ कर लूँ दिमाग में सारा दिन ये सब चलता रहता है। और मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, एक सुई लगवाने से भी मैं इतना डरती थी ना, अब तो खैर इंजेक्शन वगैरह की तो आदत हो गई है, लेकिन फिर भी बहुत डर लगता है। चलिए देखते हैं क्या होता है, फिर आप लोगों को बताऊंगी, अपडेट दूंगी मैं क्या चल रहा है क्या नहीं है। मगर बहुत ख़राब वाला टाइम चल रहा है इस टाइम पे सच्ची में, इसीलिए मेरा वीडियो का भी ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि कहते हैं ना, जब हमारा मन नहीं होता ना किसी चीज़ के लिए, फिर उसे मतलब कोई भी चीज़ करने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए उतना मन नहीं करता है, जब मन में उथल पुथल चलता रहता है। मैंने कि फिर भी चलिए वीडियो भी बना लेती हूँ, उसके बाद हॉस्पिटल निकलूँगी। रिपोर्ट कैसी आई है क्या है वो अपडेट मैं आप लोगों को ज़रूर दूँगी, बताऊँगी। क्योंकि सारे टेस्ट हो गए हैं, अभी रिपोर्ट किसी की आई नहीं है। आज रिपोर्ट आएगी फिर मैं डॉक्टर को दिखाऊँगी, उसके बाद वो सैंपल वाला एक बार आज मैं फिर से डॉक्टर से वही बात करूँगी कि ऑपरेशन की डेट दे दो, सैंपल ना लेना पड़े। लेकिन उन्होंने बोला नहीं लेना पड़ेगा, देखते हैं आज क्या बोलती है। अगर हुआ तो फिर आज ही मैं सैंपल दे करके आ जाऊँगी, उसका ही मुझे सबसे बड़ा टेंशन हो रही है। आप लोग भी दुआएं करना कि रिपोर्टें अच्छी आए, सब कुछ अच्छा आए। चलिए मिलती हूँ बाद में। यहाँ पे कर रही है ईशु पूजा। मैंने कि काफ़ी टाइम से आपको अपने लड्डू गोपाल जी मंदिर उनके दर्शन नहीं कराए हैं, तो चलिए आज करा देती हूँ। और लड्डू गोपाल जी नहला दिए हैं, उसने आरती कर रही है। लेकिन उधर वो भी चल रहा था ना, टीवी चल रहा है, तो डिस्टर्बिंग सी हो रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे आवाज़ अपनी वॉइस ओवर की है। तो आप लोग भी हमारे लड्डू गोपाल जी और सबके दर्शन कर लीजिए। और सच्ची में ठंडी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखिए सरिता भाभी ने बनाए छोले भटूरे, तो आज है हमारी छोले भटूरे की दावत सभी की। तो आप लोग भी आ जाइए, अच्छा बना है छोले भटूरे, फूला फूला सा एकदम से भटूरा बना है और टेस्टी बने थे खाने में भी मतलब। तो आप सब लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। और छोले भी बहुत अच्छे टेस्टी बनाए थे। ये हैं देखिए छोले, यहाँ पे प्लेट लगा दिए। और अचार मिर्ची का, गाजर मूली का, चटनी वगैरह सब वहाँ टेबल पे लगा दी थी। मैंने कि चलिए थोड़ा सा प्लेट का आप लोगों को वीडियो दिखा देती हूँ। और ये वाला वीडियो मुझे गीता ने गांव से भेजा है। यहाँ पे मम्मी गीता दोनों, क्योंकि पापा जी नहीं है ना गांव में, नहीं तो ये काम पापा जी कर लेते हैं खेत में। मम्मी गीता नहीं जाती हैं, घर के बिल्कुल पास में ही खेत हैं हमारे, ज़्यादा दूर नहीं है। तो भैंसों के लिए चारा काटने के लिए गई हैं दोनों। और हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं बरसी काटने, मतलब बरसम लेने के लिए गई हैं। तो गन्नू ने वीडियो बनाया है, वहाँ की आवाज़ मैंने नहीं काटी है। थोड़ा सा चिड़ियों की वो सब भी आवाज़ आती है ना खेतों की, और गेहूं के खेत भी कितने एकदम से हरा भरा सब, बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कि चलिए आपको भी मैं गीता को बच्चों का थोड़ा दिखा देती हूँ। मम्मी के ना घुटने में दर्द रहता है, गीता ने मना करा था, लेकिन नहीं, थोड़ा सा झुक करके मम्मी भी कट कर रही है मतलब। मम्मी वीडियो बंद कर दो। पिंकू हाय करो, हाय। और आप क्यों आए हो यहाँ पर? खेत में खोद करने। अच्छा, और ये कितनी सही जगह है ना।